Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I'm Shweta. So in today's video we will discuss MCQs on electronics mainly from the topic hybrid parameters. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर्स के पोर्शन में हाइब्रिड पैरामीटर एक टॉपिक है, उसी के रिगार्डिंग जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे. Along with that, at the end of the video, I will disclose result of quiz 2 और साथ में टॉपिक भी जो होगा quiz 3 का उसको भी बताऊंगी मैं. ठीक है, सो पहले कर लेते हैं हम MCQs. सो ट्रांजिस्टर के एनालिसिस के लिए ही हाइब्रिड पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है. ठीक है, थोड़ा सा इसके रिविजन देख लो कि होता क्या है ये. सो हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड. ठीक है, तो इसका नाम हाइब्रिड पैरामीटर्स क्यों है? बिकॉज इसमें जो पैरामीटर्स हैं उनकी डायमेंशंस मिक्स्ड होंगी. ठीक है, तो चारों इसमें जो H पैरामीटर्स होते हैं उनको हाइब्रिड पैरामीटर्स कहते हैं एंड उनका नंबर है 4. सो जो चार के चार हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं उनकी डायमेंशंस अलग अलग हैं. ठीक है, तो चारों के चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स जो हैं दे हैव डिफरेंट डायमेंशंस. सो दैट्स वाई जो है इनका नेम पड़ा मिक्स्ड डायमेंशंस मीन्स हाइब्रिड पैरामीटर्स. जो ये 4 हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं इसमें से एक की डायमेंशन है ओम, सेकंड की है मो विच इज़ टर्म्ड एज ओम इनवर्स, और जो बाकी 2 पैरामीटर्स हैं दे आर डायमेंशनलेस. ठीक है, और जो H पैरामीटर्स हैं दे आर यूज़फुल ओनली फॉर एनालाइजिंग स्मॉल सिग्नल्स. ठीक है, जब भी स्मॉल सिग्नल होंगे तब जो है आप H पैरामीटर्स जो है उनको यूज़ कर सकते हो. So we get to know that जो हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं दे आर टर्म्ड एज H पैरामीटर्स. 4 इन नंबर हैं और चारों की डायमेंशंस अलग अलग हैं. कौन कौन सी हैं ये भी पता चल गया कि जैसे ओम है, ओम इनवर्स, एंड 2 क्वांटिटीज़ जो होंगी वो डायमेंशन लेस होंगी और ये यूज़फुल होंगे सिर्फ स्मॉल सिग्नल्स के लिए. राइट, सो अब देखते हैं कि जो 4 पैरामीटर्स हैं जिनके रिगार्डिंग हमने बात की, अब ये 4 पैरामीटर्स हैं क्या, इनके नेम्स क्या हैं. डायमेंशंस तो मैं पता चल गई लेकिन इनके नेम्स क्या हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, लेट्स डिस्कस दैट. ये जो नेमिंग है इनकी, ठीक है, इनके बेसिस पे ही MCQ बन जाता है कि जैसे मैंने यहाँ पे H11 लिखा हुआ है तो जो H11 पैरामीटर है उसका नेम क्या है. ठीक है, इस तरीके से जो इनकी नेमिंग है इसके बेसिस पे MCQs आ जाते हैं और नेमिंग के साथ साथ ही हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि कौन से पैरामीटर की डायमेंशन क्या है. तो आपको जो है हर एक पैरामीटर की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट जैसे पैरामीटर है उसका नेम है H11, सेकेंड पैरामीटर का नेम है H12, थर्ड का नेम है H21, थर्ड का नेम है फोर्थ का नेम है H22. इस तरीके से जो है इनकी नेमिंग है. उसको फर्दर थोड़ा हम और एक्सपैंड करेंगे नेमिंग को इनकी. सो अलॉन्ग विद दैट आपको पता होना चाहिए जब V2 0 होगा, जब V2 0 होगा हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किटिंग द आउटपुट सिग्नल. बिकॉज V2 जो है वो आउटपुट वोल्टेज है. अगर आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगी तो उसको टर्म कैसे करेंगे हम, शॉर्ट सर्किटिंग द आउटपुट टर्मिनल्स. सिमिलरली अगर I जो है यहाँ पे I1 0 हो गया मीन्स जो इनपुट करंट है वही 0 हो जाएगा तो उसकी नेमिंग होगी ओपनिंग द इनपुट टर्मिनल्स. ठीक है, ये ओपन सर्किट उसको हम कह देंगे. इट मीन्स जब आउटपुट वोल्टेज 0 है तो उसको कहेंगे शॉर्ट सर्किट, जब इनपुट करंट 0 है तो उसको हम कहेंगे ओपन सर्किट. सो फर्स्ट पैरामीटर जो है दैट इज़ H11 जिसको हम लिख सकते हैं HI भी. ठीक है, HI का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले 1 लिख लो. 1 मतलब V1 अपॉन I1, जो 2 टर्म्स की रेशियो ये होगी दोनों में 1 आएगा. ठीक है, तो H11 क्या है, V1 अपॉन I1, और HI जो है यहाँ पे दैट इज़ इनपुट इम्पिडेंस. तो HI है वो क्या इक्वल है V1 अपॉन I1 एट V2 इज़ इक्वल टू 0. V1 अपॉन I1 से मैं पता चल गया V अपॉन I होता है इम्पिडेंस. HI है, I इंडिकेट कर रहा है कि ये इनपुट इम्पिडेंस है. V2 इज़ इक्वल टू 0 से हम समझ पा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है. तो जो HI है या H11 पैरामीटर है उसका नेम क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस. शॉर्ट सर्किट का मतलब V2 0 है, इनपुट HI है, यहाँ पे इम्पिडेंस है रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट. क्लियर हो गया ये. और इम्पिडेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है ओम. ठीक है, रेजिस्टेंस ही होता है इम्पिडेंस, तो यूनिट है उसकी ओम. मीन्स जो H11 या HI पैरामीटर है उसकी यूनिट क्या होगी, ओम. तो देख लेते हैं हम सेकंड पैरामीटर जो कि है H12 मतलब जो न्यूमरेटर में होगा टर्म वहाँ पे 1 आएगा, जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी वहाँ पे आएगा 2. ठीक है,
उसके बाद इसका नाम आ गया एच आर, भी इसका नेम है। आर मतलब रेशो, ठीक है। तो ये रेशो रहेगी, रेशो किसकी, रिवर्स रेशो। आर बेसिकली स्टैंड्स हियर फॉर रिवर्स, तो ये होगी रिवर्स रेशो। I1 जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, वोल्टेजेस की रेशो है, I1 इज इक्वल टू 0 है। I1 0 का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो सेकंड पैरामीटर है उसका नेम क्या है, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज रेशो। सेकंड पैरामीटर का नाम क्या है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीन्स यहाँ पे I1 जो है वो 0 है। रिवर्स वोल्टेज रेशियो, देखो यहाँ पे वोल्टेज की रेशियो है। रिवर्स वोल्टेज कैसे आया, बिकॉज जो वोल्टेज रेशियो होती है दैट इज़ V2/V1 होती है जनरली। व्हेन इट इज़ V1/V2 तो ये हो जाएगी रिवर्स वोल्टेज रेशियो। बिकॉज ये रेशियो है तो इट मीन्स इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो ये हमें जो H12 है जो कि HR है, रिवर्स वोल्टेज रेशियो है एट ओपन सर्किट, वो है एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है। सो फर्स्ट पैरामीटर था डायमेंशन जिसकी यूनिट थी ओम, सेकेंड वन इज डायमेंशनलेस। उसके बाद है थर्ड पैरामीटर H21 मतलब रेशियो ऑफ समथिंग 2 अपॉन रेशियो ऑफ समथिंग 1, ठीक है। 2 1 आ गया। यहाँ पे है HF, F स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड करंट रेशियो है। यहाँ पे V2 है 0, V2 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। F यहाँ पे था फॉरवर्ड करंट की, यहाँ पे है रेशियो, अगैन इट इज़ अ रेशियो सो इट विल बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट मीन्स जो पैरामीटर थर्ड है H21 दैट इज़ ऑल्सो डायमेंशनलेस। उसके बाद है हमारा फोर्थ पैरामीटर जो कि है लास्ट H पैरामीटर विच इज़ H22, ठीक है। सो 2/2 समथिंग, सो HO। जो फर्स्ट वन था H11 वो है HI, जो H22 है वो है HO। HO हेयर स्टैंड्स फॉर आउटपुट, ठीक है। ये है I2/V2 और यहाँ पे जो I1 है वो हो जाएगा 0। I1 0 का मतलब क्या हुआ, I1 0 मीन्स ओपन सर्किट, फर्स्ट थिंग हो गई। O यहाँ पे स्टैंड्स फॉर आउटपुट, और बिकॉज ये देखो जो इम्पिडेंस है वो होती है V/I, जो एडमिटेंस है रिवर्स ऑफ इम्पिडेंस है वो होता है I/V। सो I/V यहाँ पे आ गया एडमिटेंस। सिमिलरली जो इसके यूनिट्स हैं वो आ जाएंगी ओम इनवर्स। सो MCQs इस तरीके से फॉर्म होते हैं कि आपको चारों पैरामीटर्स दे दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि कौन से पैरामीटर्स में शॉर्ट सर्किट है, कौन से में ओपन सर्किट है, इसमें से कौन सा डायमेंशनल है, कौन सा डायमेंशनल लेस है। इस तरीके से जो है क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। सो अब जो है क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चंस हैं क्या। सो फर्स्ट MCQ है हाइब्रिड मीन्स। हाइब्रिड का मतलब क्या है, फर्स्ट है मिक्स्ड, सेकंड है सिंगल, थर्ड है यूनिक, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड। सो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है ए या फर्स्ट वन विच इज़ मिक्स्ड। सेकेंड क्वेश्चन सेज देयर आर डैश H पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो जो H पैरामीटर्स हैं ट्रांजिस्टर्स के उनकी नंबरिंग कितनी है, 2 4 3 नन ऑफ द अबव। सो वी गेट टू नो, वी नो दिस कि जो H पैरामीटर्स हैं उनका नंबर कितना होता है, 4 H पैरामीटर्स हैं। सो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन आएगा 2। थर्ड MCQ इज़ द H पैरामीटर्स अप्रोच गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स फॉर, ठीक है। जब आप H पैरामीटर अप्रोच यूज़ करते हो तब करेक्ट रिजल्ट कौन से केस में आता है, फर्स्ट है लार्ज सिग्नल्स ओनली, सेकंड है स्मॉल सिग्नल्स ओनली, थर्ड है बोथ लार्ज स्मॉल एंड लार्ज सिग्नल्स, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है जो H पैरामीटर अप्रोच के करेक्ट रिजल्ट आता है जब हम यूज़ करते हैं स्मॉल सिग्नल्स, ठीक है। तो सेकेंड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड का विच इज़ स्मॉल सिग्नल्स ओनली। फोर्थ क्वेश्चन है इन 2-port नेटवर्क द पैरामीटर H11 इज़ कॉल्ड। जो H11 पैरामीटर है उसका नेम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पैरामीटर्स के नेम पता होने चाहिए। सो H11 का नेम इसमें से क्या है, फर्स्ट है शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, सेकेंड है शॉर्ट सर्किट करंट गेन, थर्ड है ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, फोर्थ है ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। तो H11 हमें पता है, H11 क्या था, HI क्या था, इनपुट इम्पिडेंस, वो भी शॉर्ट सर्किट जब V2 जो है वो 0 हो रहा है। सो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। तो H11 हमें पता है, H11 होता है HI जो कि है V1/I1 एट V2 इज इक्वल टू 0। सो शॉर्ट सर्किट और रेशियो ऑफ वोल्टेजेस इज मेजर्ड, तो यहाँ पे H11 जो है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस।
फिफ्थ क्वेश्चन है, इन टू पोर्ट नेटवर्क H12 इज़ कॉल्ड, H12 का नेम क्या था? फर्स्ट है शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, सेकेंड है शॉर्ट सर्किट करंट गेन, थर्ड है ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, फोर्थ है ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। तो 1-2 जो था वो क्या था? HR, ठीक है। HR जो था वो है रेशो रिवर्स वोल्टेज रेशो। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा था? फिफ्थ का C, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन या रेशो, कुछ भी लिख सकते हैं इसका। सो जैसे H12 मैंने बताया ही है वो क्या है? HR है, जो कि रेशो ऑफ वोल्टेज V1/V2 है। तो इसको हम ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जैसे मेरे को बता ही दिया वो है C। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन टू पोर्ट नेटवर्क्स H21 इज़ कॉल्ड, H21 जो पैरामीटर है उसका नेम क्या है? शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, शॉर्ट सर्किट करंट गेन, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन या ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। तो H21 क्या था? H21 था HF विच वॉज फॉरवर्ड करंट रेशियो, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट रेशियो। तो करेक्ट ऑप्शन सिक्स्थ का है B, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ही H21 क्या है? HF, जो कि है रेशो ऑफ करंट I2/I1 एट V2 इज इक्वल टू 0। जब V2 0 होता है वो है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। फॉरवर्ड करंट रेशियो है और ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन टू पोर्ट नेटवर्क्स H22 इज़ कॉल्ड, जो फोर्थ पैरामीटर है H22 उसका नेम क्या है? शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, शॉर्ट सर्किट करंट गेन, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन या फिर ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। तो H22 जो था वो था HO, O का मतलब आउटपुट, ठीक है। और ये रेशो थी करंट और वोल्टेज की, तो ये बन गया एडमिटेंस और यहाँ पे इनपुट करंट था 0। तो ये है ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, जो कि है फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया H22 है HO, जो कि है I2/V2 एट I1 इज इक्वल टू 0। तो इसका नेम है ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द डायमेंशन ऑफ HIER, ठीक है। तो हाइब्रिड पैरामीटर है यहाँ पे HIE। तो HI जो है हाइब्रिड पैरामीटर, उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था दैट इज़ इनपुट इम्पिडेंस। तो E जो है यहाँ पे दैट इज़ इंडिकेटिंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें डायमेंशंस क्या होंगे? जो HI है यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस, उसके डायमेंशंस क्या होंगे? फर्स्ट है मो दैट इज़ ओम इनवर्स, सेकंड है ओम, थर्ड है फैरेड, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है जो इनपुट इम्पिडेंस होती है उसकी मीन्स जो इम्पिडेंस होती है उसके डायमेंशंस होते हैं ओम के, रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो 8th का करेक्ट ऑप्शन आएगा B। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द HFE पैरामीटर इज कॉल्ड इन CE अरेंजमेंट विद आउटपुट शॉर्टेड। सो फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज गेन, देन करंट गेन, फिर है इनपुट इम्पिडेंस और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी होगी करंट गेन। सो जो HF है, F हमें पता है दैट इज़ फॉरवर्ड करंट रेशियो विद आउटपुट शॉर्टेड, मीन्स यहाँ पे जो V2 है दैट विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, अ ट्रांजिस्टर यूज्ड इन CE कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके चारों के चारों जो हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है। जैसे फर्स्ट वन है इनपुट इम्पिडेंस वाला, उसकी वैल्यू 1200 ओम है। सेकंड जो है फॉरवर्ड करंट रेशियो वाला हाइब्रिड पैरामीटर, उसकी वैल्यू 40 दी है। देन HR जो है यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज गेन वाला, उसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁴ गिवन है। एंड देन आउटपुट इम्पिडेंस वाला जो हाइब्रिड पैरामीटर है उसकी वैल्यू हमें 2 × 10⁻⁶ ओम इनवर्स गिवन है, ठीक है। तो CE कॉन्फ़िगरेशन में हमें चारों के चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स की वैल्यू गिवन है एंड क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट H पैरामीटर्स इन CB सर्किट, मींस कॉमन बेस सर्किट में जो है आपको इन चारों के चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे जो तीनों कॉन्फ़िगरेशंस हैं CE, CB एंड C जो है कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे जो है इन चारों पैरामीटर्स की वैल्यू दी गई हुई है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरचेंज भी करना है तो वैल्यूज़ वो भी गिवन है यहाँ पे। जैसे हमें टेबल में जो है गिवन है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यूज़ एंड हमें बोला गया है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे जो है चारों
फार्मूलाज जो चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं उनके फार्मूलाज इन टर्म ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर्स ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। ये चारों फार्मूलाज बस हमने यूज़ करने हैं, इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है एंड वी विल गेट द हाइब्रिड पैरामीटर्स इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम फार्मूला को देखें, ठीक है, तो चारों हाइब्रिड जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जो उनके डिनोमिनेटर में टर्म है वो सबके सेम है, H1 + HFE, देखो चारों में वही टर्म है, तो वो तो डन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में क्या टर्म आएगी। जैसे फर्स्ट वन है HIB, तो उसमें जो है न्यूमरेटर में HIE वहाँ पे आ जाएगा, ईजी टू मेमोराइज। उसके बाद देखो HFB जो है, HFB में सिर्फ HFE आ जाएगा, लेकिन सिर्फ वहाँ पे माइनस साइन आएगा। HOB जो है वो भी HOE के इक्वल ही है, तो इसमें भी वो फार्मूला, ठीक है, इजी रहा। मेन जो है यहाँ पे आपको HRB जो है उसको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। दैट इज HRB इज इक्वल टू HIE HOE माइनस HRE, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में टर्म थी 1 + HFE वो तो है ही है। सो इस तरीके से वैल्यूज़ हमारे पास चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स की हैं। जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। जैसे फर्स्ट में आप पुट करोगे HIB आ जाएगा इक्वल टू 29.3 ओम, HRB आ गया 2.85 × 10⁻⁴, HFB यहाँ पे आ गया -0.98, HOB यहाँ पे आ गया 0.488। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चल रही है कि जो हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं जो वन कॉन्फ़िगरेशन में है एंड जो अनदर कॉन्फ़िगरेशन में है, दैट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है HIB 1200 ओम था, सॉरी HIE जो है 1200 ओम था, लेकिन HIB कितना आया 29.3 ओम। बाकी सारे आप पैरामीटर्स देखोगे उनमें भी यही है, जो पैरामीटर्स हैं दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, बस यहाँ पे जो है आपको H पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर में आपको गिवन है एंड आपको कॉमन कलेक्टर में जो है उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे HIC है यहाँ पे, दैट इज़ इक्वल टू HIE। ठीक है, HOC HOE के इक्वल मीन्स इनपुट इम्पिडेंस एंड आउटपुट इम्पिडेंस इन बोथ द कॉन्फ़िगरेशंस आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको MCQ भी यहाँ पे बन सकता है कि जो इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में सेम रहेगी, तो दैट इज़ कॉमन कलेक्टर में। तो जो रेशियोज़ हैं यहाँ पे HRC एंड HFC, बस उन्हीं में प्लस माइनस का डिफरेंस है, दैट्स इट। बस बाकी सारी वैल्यूज़ 4 की 4 वैल्यूज़ जो है हमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में गिवन है, उनको आप पुट कर दो एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आपको चारों के चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स मिल जाएंगे। So when you will substitute all the values, HIC HIE के equally आया, which is equal to 1200 ohm। HRC जो है that was 1 minus HRE, तो approximately equal to 1 आ गया वो। HFC जो है वो -41 आया। HOC and HOE both are equal, तो that was 2 × 10⁻⁶ ohm ही रहा। ठीक है, तो आई होप आपको जो कैलकुलेट करने आ गए होंगे। जस्ट यू नीड टू नो द टेबल, जो फार्मूलाज हैं, जो इंटर रिलेशन है डिफरेंट हाइब्रिड पैरामीटर्स में, वो आपको पता होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वैल्यूज़ ऑफ H पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इन CE अरेंजमेंट आर। ठीक है, तो जो CE अरेंजमेंट में हमें H पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट किए, तो वो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी उनकी मैच होती है। फर्स्ट है सेम फॉर CB कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड है सेम फॉर CC कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड है डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CB, फोर्थ है नन ऑफ अबव। तो अभी हमने जो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हाइब्रिड पैरामीटर्स फाइंड आउट किए, तो क्या वो कॉमन बेस के साथ सेम थे? नो। क्या वो कॉमन कलेक्टर के साथ सेम थे? नो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सी रहेगी? थर्ड वन ही, विच सेज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो 12th का करेक्ट ऑप्शन रहेगा 3। लास्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिटर्मिन HFE एंड HIE विच इज़ शॉर्ट सर्किटेड। फर्स्ट है इनपुट, सेकेंड है आउटपुट, थर्ड है बोथ। सो वी नो दैट जब हम यहाँ पे जो हाइब्रिड पैरामीटर है फॉरवर्ड करंट रेशो वाला एंड इनपुट इम्पिडेंस वाला, जब हम हाइब्रिड पैरामीटर जो फाइंड आउट करते हैं, तब हम कौन से टर्मिनल को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करते हैं? इनपुट, आउटपुट और बोथ। हम करते हैं शॉर्ट सर्किट यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल को। वी पुट V2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, V2 इज़ इक्वल टू 0 पुट सब्स्टिट्यूट होता है, तभी जो ये दोनों हाइब्रिड पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 13 का करेक्ट ऑप्शन है B2 विच सेज आउटपुट। आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड इन ऑर्डर टू डिटर्मिन HFE एंड HIE।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि जो हाइब्रिड पैरामीटर्स है आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. एंड बिफोर सेइंग फाइनल बाय बाय आई जस्ट वांट टू डिस्क्लोज द रिजल्ट ऑफ क्विज़ 2, ठीक है. तो क्विज़ 2 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा ह्यूज रिस्पांस था आप सबका, और ऑलमोस्ट जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया सबके ही आंसर करेक्ट थे, ठीक है. तो चूज़ करना इन 5 को बस वही चूज़ किए जो क्विक थे आप सब में, जिनके पहले वो बच्चे जिन्होंने पाँचों के पाँचों आंसर्स करेक्ट दिए थे इसलिए इनके नाम हैं. अदरवाइज़ जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया सबके ही आंसर्स करेक्ट थे. मतलब वाइब्रेशंस आपको सबको बहुत अच्छे से आता है, ये मुझे पता चल गया. तो जैसे हिना गर्ग है, कंवरप्रीत, रवि कुमार, गीता पांडे, चरणजीत कौर, GSS अटला कला, मानसा, सुनील कुमार, जसवंत कौर, लवजीत सिद्धू, ठीक है, सबके ही आंसर्स करेक्ट थे. हरसिमरन कौर गिल, सबके आंसर्स आपके करेक्ट थे, ठीक है. सो बस यही था कि ये लोग जो है ये पाँचों के पाँचों ये क्विक भी थे, इन्होंने सबसे जल्दी जो है आंसर्स दिए और पाँचों के पाँचों करेक्ट भी हैं इनके, ठीक है. सो फर्स्ट है इसमें हरप्रीत पिछली क्विज़ में भी आई गेस फर्स्ट थे, ठीक है. सेकंड है श्रुति महाजन, थर्ड है सुपर सेल, फोर्थ है मनप्रीत कौर, फिफ्थ है लर्न क्विकली, ठीक है. आप पाँचों के पाँचों आंसर्स बिल्कुल करेक्ट थे और आप सबसे क्विक भी थे, ठीक है. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू. और बहुत अच्छे से आप लोग सबका रिस्पांस था, थैंक यू फॉर दैट. एंड आई होप इस क्विज़ के थ्रू आप लोगों की इम्प्रूवमेंट हो रही होगी और सिलेबस वेल रिवाइज हो रहा होगा. सो नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ. नेक्स्ट जो है हम क्विज़ होगा, थर्ड क्विज़ कल होगा. कल शाम को 4 बजे जो है थर्ड क्विज़ के मैं 5 क्वेश्चंस अपलोड कर दूँगी और वो क्वेश्चंस होंगे वेव्स में से, बिकॉज वाइब्रेशंस हमने कर लिया तो इस यूनिट को कंप्लीट ही कर लेते हैं. तो वेव्स जो है उसमें से अब नेक्स्ट क्विज़ होगा, क्विज़ थर्ड, ठीक है. तो आई होप आप सब लोग और अच्छे से रिस्पॉन्स होगा और सबके आंसर्स फिर से करेक्ट होंगे और बहुत अच्छे से आप सब प्रिपेयर करोगे, ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू सो मच.